स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। बारी है आखिरी के दो खिलाड़ी जानने की, यानी पावर प्लेस का दर्जा कौन से शेयर्स को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, दोनों एफएनओ वाले स्टॉक्स। और पहले भी याद करिए जब हमने इसे अपनी टीम में शामिल किया था करीब 3 दिन पहले, तो इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और उसके बाद फिर हमने आपसे कहा सही समय पर मुनाफा वसूल करिए, यहाँ पर मंदी करिए, फिर आपने मंदी करी और अब वापस देखिए ये शेयर चलने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि आज इनका दिन है, इसलिए क्योंकि खबरें ये आई हैं कि जोमेटो जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी शुरुआत कर सकता है, होम डिलीवरी की शुरुआत कर सकता है। तो आज इस तरह के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, इसके ऊपर रखिएगा नजर। नीरज, आपके पावर प्लेस वाले दो खिलाड़ी बताइए। मेरा जय भारत मारुति और मिंडा इंडस्ट्रीज दोनों इसलिए हमने चुना है क्योंकि जो मारुति वाली खबर है, जो आयशा मोटर की खबर है, ये सब आप ओपन कर रहे हैं, डीलरशिप ओपन हो रही है। तो ऑटो सैलरी एंसिलरी कंपनीज को फोकस करिए और मारुति को जो सप्लाई कर रही है खास तौर पे उन्हीं को शामिल किया है, जय भारत मारुति और मिंडा इंडस्ट्रीज। तो इन दोनों ही शेयरों में खरीदारी करके चलिए और आप तमाम उन शेयरों पे फोकस होना चाहिए जहाँ पे खुलने के बाद तेजी बनेगी। ठीक बात है पाप, तो इनके ऊपर नजर होगी आप की पाप। और मेरी टीम में क्या पसंद आता है? ऑटो इंडस्ट्री की थीम बेहतरीन लग रही है मुझे। मुंजाल ऑटो निश्चित तौर पे बढ़िया तेज़ी बनेगी इसमें, क्योंकि ये सब वो स्टॉक है जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अब जैसे जैसे इकनॉमी खुलेगी तो अच्छी तेज़ी इनमें बनेगी। तो मुझे लगता है कि मुंजाल ऑटो डेफिनेटली रखना चाहिए। सर्किट भी इसमें लग सकता है क्योंकि ये अक्सर हम लोगों ने ट्राई किया है कि जब भी ट्रेडिंग के लिए इसको 2020 में डाला गया तो उसमें सर्किट लग जाता है। तो मुंजाल ऑटो कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए इसमें क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक आज के दिन मुझे चुनना हो तो आपकी टीम से मुझे एप्टेक अच्छा लगता है। और देखिए ये बात तो पक्की है कि बढ़िया प्रदर्शन ऑनलाइन एजुकेशन वाली कंपनियां दिखाएंगी। जो नए स्किल्स हैं जो लोगों ने नहीं सीखे हैं, देखिए वो भी अब सीखने के लिए जाएंगे और जिनके पास वो स्किल्स हैं वो उसको और शार्पन करेंगे। तो एप्टेक ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली आज देखने को मिल सकती है दो सेक्टर्स में, एक तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में और दूसरा लिकर कंपनियों में। ये दो थीम्स हैं जिसको मैं आज प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं स्टॉक 2020 के अपने टीम्स में। अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में मारुति ने अपने मानेसर का प्लांट को रीओपन किया है। रॉयल एनफील्ड ने कहा है कि वो अपना प्रोडक्शन वापस से शुरू कर रहे हैं। सुंदरम फास्टनर्स ने कहा है कि ये अपना कामकाज शुरू कर रहे हैं। और गाड़ियां अगर कंपनियां अपने कामकाज शुरू कर रही हैं तो देखिए जाहिर सी बात है बिना ऑटो एंसिलरी कंपनियों के तो हो ही नहीं सकता। और वो अपने पुर्जे बनाएंगी तभी तो गाड़ियां अपने पार्ट्स को असेंबल करेंगी। तो फिर इसीलिए नेलकास्ट कल का खिलाड़ी आज फिर से टीम में जगह दी है। मुंजाल ऑटो में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों 10-10% की सर्किट वाले कैंडिडेट्स हैं। नेलकास्ट क्योंकि भाग गया था तो नीचे लेवल पर खरीदिएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मुंजाल अच्छा प्रदर्शन आज देखिए फिर से खुलते हुए दिखाएगा। यूकाल फ्यूल्स, सुंदरम फास्टनर्स, एनआरबी बेयरिंग्स के ऊपर भी इसीलिए आपकी नजर होनी चाहिए। डिपेंडेबल का दर्जा जीएम ब्रूवरीज को दिया है। रेडिको, खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज को भी टीम में इसलिए जगह दी है क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद खबरें ये आई हैं रॉयटर्स के हवाले से कि हो सकता है कि जोमेटो जो है वो होम डिलीवरी करना शुरू करे लिकर की। और आपने देखा है पिछले 3 दिनों में कितना हाहाकार मचा है। जो दुकानें खुली थी उसमें किस तरह की भीड़ उमड़ी और उसके बाद राज्य सरकारों ने उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी उसको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन सॉल्यूशन है होम डिलीवरी और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस सॉल्यूशन का पालन हो जाता है तो फिर इन लिकर शेयरों में बढ़िया रैली फिर से बनेगी और आज इस होप में ये सारे के सारे भागते हुए नजर आएंगे। चलिए मेरी टीम में डाली और यहाँ पे खरीदारी पे ही फोकस रखा गया है। अंबर एंटरप्राइजेस कल का खिलाड़ी आज और एसी के लिए मार्केट लीडर है, 55% मार्केट शेयर है। और अब कहा यह जा रहा है कि आज ही खबर चल रही है कि आज से बहुत सारी जो सिंगल शॉप्स हैं एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इलेक्ट्रिकल की, वो सब खुलने वाली हैं। तो एसी की डिमांड आपको दिखेगी, डिलीवरी होती हुई दिखेगी। तो इसीलिए अंबर को शामिल किया है, खरीदारी कर चल सकते हैं। आईओएल केमिकल, अल्बर्ट डेविड, इप्का लैब में खरीदारी करके चलिए क्योंकि यूरोप से डिमांड आई कि उनको 800 टन पैरासीटामोल तुरंत चाहिए और कुछ महीनों तक हर महीने 1000 टन की एक्स्ट्रा सप्लाई चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो एपीआई वाली कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए आईओएल, अल्बर्ट और इप्का शामिल किया। डॉक्टर रेड्डीज़ की एक पेन मैनेजमेंट की दवा है जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली, जो आर्थराइटिस पेन में इस्तेमाल होती है, एक्यूट पेन में।
तो उसको खरीदारी कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज में। इन्फो एज जो अभी चर्चा हो रही है कि लिकर कंपनियों को होम डिलीवरी की मंजूरी मिल सकती है, और होम डिलीवरी करेगा कौन? जोमेटो करेगा। जोमेटो ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, और जहाँ जहाँ पे लिकर की शॉप्स ओपन की गई हैं वहाँ होम डिलीवरी होगी, तो फ़ायदा इसकी पेरेंट कंपनी इन्फो एज को होगा, इसीलिए शामिल किया है। एजुकेशन थीम भी एप्टेक और एनआईटी को रखिए, क्योंकि अब घर से बैठ के ही पढ़ाई लिखाई हो रही है और स्कूल खुलने की फ़िलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है, इसलिए इन तमाम कंपनियों ने इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं और कई सारे टाई अप्स किए हैं, तो उसका फ़ायदा एप्टेक और एनआईटी को होता हुआ दिखेगा। जय भारत मारुति और मिंडा इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि मारुति ने कहा है कि वो अपना मानेसर प्लांट खोलेगा, और सिर्फ प्लांट ही नहीं खोलेगा, 600 डीलर्स को भी ओपन करने की तैयारी की गई है, यानी गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे शुरू होगी। तो मारुति को सप्लाई करने वाली 2 कंपनियां मिंडा और जय भारत में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, मुनाफे की तैयारी की पूरी तैयारी हो चुकी है, और गुरुवार का दिन कई सारे अहम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेटा पॉइंट्स होंगे, वीकली एक्सपायरी भी आपके सामने होगी, और बहुत सारे बड़े स्टॉक्स मूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं।